हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CSIR चंडीगढ़ MTS की नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज के लिए जनरल अवेयरनेस से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सेट 5 है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो मार्च मंथ तक जो वैकेंसीज आने वाली हैं उन सब की प्रिपरेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या रहने वाला। तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन से सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एज पर द आर्टिकल 51A, यानी कि आर्टिकल 51A की बात हो रही है। कह रहा है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं वो डेवलप करती हैं, एक ह्यूमन में डेवलप करती हैं क्या? डैश ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में दे रखी हैं? वो आर्टिकल 51A में दे रखी हैं, और ये डेवलप करती हैं किसको? साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमनिज्म को, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि इन विच स्टेट, कह रहा है कि स्टेट कौन सी स्टेट में है जो कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आपके पास क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कह रहा है कि कौन सी स्टेट में जो है वो कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो तेलंगाना में है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तेलंगाना स्टेट में है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ पुअर। तो 2021 का ये वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 का। कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग विच यूनियन टेरिटरी, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी लोवेस्ट पोर्शन ऑफ पुअर है, सबसे कम पुअर वहां पर रहते हैं? तो वो है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे कम पोर्शन जो है पुअर्स का, गरीबों का, वो कौन से स्टेट में है? वो पुडुचेरी में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एड्रेस द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वो आर्टिकल 58 हमें यहाँ पर बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 58। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यंस। जो आर्यंस थे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो गॉड थे, भगवान थे, वो कौन से थे? तो वो थे इंद्र। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द आर्यंस कौन थे? वो थे इंद्र। अगला है, हु अमंग द व्हेन वाज द ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी? तो वो 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1928 में। किसकी? ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस थी ये, और ये 1928 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू की कॉन्फ्रेंस में, अध्यक्षता में। अगला है, कह रहा है कि द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर, कौन से एक्टर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। तो द सब्सटेंस एंड द शैडो एक ऑटोबायोग्राफी है, कौन से एक्टर की है? तो यह है दिलीप कुमार की। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो दिलीप कुमार की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ये फेमस पर्सनालिटी और बुक्स को मिला के जो है वो क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि बुक से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी जो दिलीप कुमार की है कौन सी है, क्या नाम है उसका? द सब्सटेंस एंड द शैडो है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मूला, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मूला इज फर्स्ट एवर रेस इन इंडिया विच वाज होस्टेड इन कोलैबोरेशन विद द तेलंगाना गवर्नमेंट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के सहयोग से तो इंडिया में पहली बार होस्ट की गई थी। क्या था? फॉर्मूला ईज फर्स्ट एवर रेस, उसका नाम आपको बताना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मूला ईज फर्स्ट एवर रेस है ये, जो कि होस्ट की गई थी तेलंगाना की कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन से इंडिया में पहली बार। तो उसका जो नेम है द 2023 ग्रिंको हैदराबाद ई प्रिक्स। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है ये, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो क्या नाम है? द 2023 द 2023 ग्रिंको ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स फर्स्ट एवर रेस इन इंडिया विच वाज होस्टेड इन द कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट। तो इससे भी क्वेश्चंस हैं। तो ये रेस जो थी वो किसके कोलैबोरेशन से? तेलंगाना की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की जो है वो कोलैबोरेशन से ये होस्ट की गई थी। अगला है, सेंचुरीज ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम एंड स्कॉलर्स ट्रेवल टू चाइना ऑन द हिस्टोरिक सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के जरिए यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन सी सेंचुरी में जो थे सेवरल बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, यानी कि जो
पिलग्रिम्स होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, तो वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे ये, एंड स्कॉलर्स थे जो ट्रैवल जिन्होंने ट्रैवल किया था कहाँ पर, चाइना में, किसके थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू। तो कौन सी सेंचुरी में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी सेंचुरी में जो थे वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे वो चाइना गए थे सिल्क रूट के थ्रू। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स प्रोसेस इंस्टेंटेनियस डिपोल मूवमेंट। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर प्रोसेस इंस्टेंटेनियस डिपोल मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेल जिसे हम बोलते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इंडस्ट्री। तो कैसी इंडस्ट्रीज है ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है लिमिटेड एक एग्जांपल है कौन सी इंडस्ट्री का, ये एक पब्लिक सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री है। अगला है, विच इंडियन डांसर, कौन सा इंडियन डांसर ऑफ द मणिपुरी स्टाइल वॉन द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चर हार्मोनी इन 2014। तो कौन सा इंडियन डांसर था मणिपुरी स्टाइल, मणिपुरी स्टाइल का कौन सा इंडियन डांसर था जिसने जीता था क्या, टैगोर अवार्ड। कौन सा अवार्ड, टैगोर अवार्ड जीता था फॉर कल्चर हार्मोनी इन 2014। तो वो थे हमारे पास राजकुमार राजकुमार सिंघजीत सिंह। कौन से, राजकुमार सिंघजीत सिंह जो थे वो एक मणिपुरी स्टाइल डांसर थे, इंडियन डांसर थे, जिन्होंने टैगोर अवार्ड इन्होंने जीता था। अगला है, तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि अवार्ड से भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो अवार्ड्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग led the parliamentary delegation to participate in the 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम सितंबर 2023। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, पूछी जा सकती है। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड, किसने जो था अध्यक्षता की थी, किसने इसकी जो था लेड किया था किसको, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को, टू पार्टिसिपेट इन द 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम इन सितंबर 2023। तो वो थे हमारे पास हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह ने लीड किया था किसे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू पार्टिसिपेट, parliamentary delegation to participate in the 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द रेनाउंड आर्टिस्ट। कह रहा है कि कौन सा क्लासिकल डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला और कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा, इन सब के द्वारा कौन सा जो है क्लासिकल डांस किया जाता है, तो वो है कथक। तो इन सबके नाम आपको ध्यान रखेंगे, ये फेमस पर्सनैलिटीज से क्वेश्चंस हैं और डांस फॉर्म को मिला के जो है ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा डांस फॉर्म है जो ये सारे करते हैं, कौन है, सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला और आपके पास उमा शर्मा। तो ये सब मिलके कौन सा डांस करते हैं, मतलब किस के ये कौन से आर्टिस्ट हैं, ये क्लासिकल डांस कौन सा करते हैं, तो कथक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन। तो सिंथेटिक इंडिकेटर इनमें से कौन सा है, तो वह हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो सिंथेटिक इंडिकेटर चार ऑप्शन में से कौन सा है, वो है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, साइंस से ये क्वेश्चन है। अगला है आपके पास रामोशी अप्री सिंह of 1824 took place of which of the following present state of India। कह रहा है कि रामोशी अप्री सिंह 1824 में कौन सी स्टेट में जो थे वो आए थे, प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कहता है कि इन अक्टूबर 2023 महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम टू ओवरहॉल इट्स मेडिकल सिस्टम आफ्टर द डेथ ऑफ 38 पेशेंट्स इन नांदेड़। तो कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लान किया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, किस स्कीम को प्लान लाने की प्लानिंग थी 2023 में, टू ओवरहॉल इट्स मेडिकल सिस्टम, अपने मेडिकल सिस्टम में और सुधार करने के लिए, आफ्टर 38 पेशेंट डेथ की, कब, नांदेड़ में जो डेथ हुई थी 38 पेशेंट्स की, उसको देखते हुए मेडिकल सिस्टम में और सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई थी, विजन 2035, ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इन अक्टूबर 2023 महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान्ड विजन 2025 स्कीम टू ओवरऑल मेडिकल सिस्टम आफ्टर द डेथ ऑफ 38 पेशेंट्स इन नांदेड़। अगला क्वेश्चन है, करेक्टली मैच करना है, कॉलम ए कॉलम बी आपको दे रखा है। तो फूड कंपोनेंट्स और एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन। तो प्रोटीन की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है, कौन सा होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है आपके पास ट्रिप्सिन, एंजाइम, अच्छा एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन, एंजाइम है ये
कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है हमारे पास, ट्रिप्सिन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपके पास होता है कौन सा, अमाइलेज। और फैट्स के लिए आपके पास लाइपेज, ठीक है। तो फर्स्ट का ए सी है आपके पास, सेकंड का ए है, थर्ड का बी है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आगे हमारे पास। अ प्रोसेस लाइक रिवर bifurcation can create valuable landform for the environment and providing growth of vegetation. An example of such landform is called river delta, जिनको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये बाइफर्केशन कैन क्रिएट वैल्यूएबल लैंडफॉर्म्स जो बनाती हैं, तो ध्यान रखेंगे जो रिवर लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो कौन से लैंडफॉर्म इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, रिवर डेल्टाज कहते हैं। तो लैंडफॉर्म ध्यान रखेंगे कि अ प्रोसेस लाइक रिवर बाइफर्केशन कैन क्रिएट वैल्यूएबल लैंडफॉर्म्स फॉर द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडिंग ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस। तो इस तरह के किसका एग्जांपल होता है, ये सच लैंडफॉर्म इज कॉल्ड रिवर डेल्टास। द ताजमहल वाज अमंग द फॉलोइंग, किसने बनाया था भाई, सबको पता है, शाहजहां ने ये बनवाया था। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है हड़प्पन टाउन के प्लानिंग के लिए। हड़प्पन टाउन्स की जो प्लानिंग हुई थी उसमें इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये आपको बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो एवरी टाउन हैड प्लान इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये गलत है। कह रहा है कि एवरी बिल्डिंग वाज मेड सैंडस्टोन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये भी गलत है। पहली पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैव सीतादल इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, सीतादल होता था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही स्टेटमेंट है, दूसरी और तीसरी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, डैश वाज द पायोनियर हु मॉडिफाइड द हवायान स्लाइड गिटार टू प्ले क्लासिकल राग्स। कह रहे कि डैश वाज द पायोनियर हु मॉडिफाइड, जिसने मॉडिफाइड किया था कौन से गिटार को, हवाइन स्लाइड गिटार है ये, टू प्ले क्लासिकल राग्स। तो कौन है वो है हमारे पास ब्रिजभूषण काबरा। तो ब्रिजभूषण काबरा वाज द पायोनियर हु मॉडिफाइड द हवायान स्लाइड गिटार टू प्ले क्लासिकल राग्स। अगला है, द एडिशन ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल कप इवेंट वाज प्लेड इन इंडिया इन 2023। तो 2023 में इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल कप इवेंट जो प्ले किया गया था वो कौन से नंबर का था, वो तीसरे नंबर का था, थर्ड एडिशन था उसका। तो थर्ड एडिशन ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल कप इवेंट वाज प्लेड इन इंडिया इन 2023। तो कौन सा था वो, थर्ड एडिशन था, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस व्हाट डज एज एस स्टैंड फॉर इन एस एच जी। तो एस एच जी माइक्रो फाइनेंस की टर्म में जो एस है वो किस पे स्टैंड करता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है सेल्फ, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस व्हाट डज एस स्टैंड फॉर एस एच जी। तो एस एच जी में जो एस है वो किसको क्या है, वो है सेल्फ, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सी एस आई और एम टी एस नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज के लिए। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट की ओर। साथ ही साथ इंग्लिश के क्वेश्चंस के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास फटाफट वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।